गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि है स्टैंडर्ड 12th मैट्रिसेस का इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स टॉपिक। ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज आज का ये वीडियो मिस करिएगा नहीं। बट बिफोर दैट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से सुनिए कि ये क्या है। So what do you mean by inverse of a matrix? If A is a square matrix, अगर कोई matrix A है, if A is a square matrix of order M and if there exists any other square matrix B of the same order such that AB is equals to BA is equals to I, where I is the identity matrix of order M, then B is called as the inverse of A and is denoted by A inverse. आपको कुछ समझा या नहीं समझा? सो आई थिंक नहीं समझा होगा, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स? मैं एक्सप्लेन करूंगी तो समझेगा। तो ध्यान से सुनिए क्या है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, जैसे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो ऑफ ऑर्डर 2 ए बी सी डी, ठीक है। तो सपोज मैं एक मैट्रिक्स ले रही हूँ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर क्या है भाई? इसका ऑर्डर है 2, क्योंकि ये कौन सा मैट्रिक्स है? 2x2 ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। सो अगर कोई ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट एनी अदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी, अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है ऑफ द सेम ऑर्डर विच इज 2x2 ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट अगर आप उसको a इंटू बी करोगे या b इंटू ए करोगे तो वो किससे इक्वल होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है क्या होता है? अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर 2 है और कोई दूसरा मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है B, एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है B सच दैट AB इज इक्वल्स टू BA इज इक्वल्स टू AB और BA। अगर आप A इंटू बी करोगे और B इंटू ए करोगे तो इक्वल आ रहा है, बट वो किससे इक्वल आ रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आ रहा है ऑफ सेम ऑर्डर M, जो कि है 2x2, देन B इज कॉल्ड एज द इनवर्स ऑफ A। तो B को हम क्या बोलेंगे? B किसका इनवर्स है? A का इनवर्स है एंड इज डिनोटेड बाय A इनवर्स। समझा? एक ऐसा मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर 2 है और एक दूसरा मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट क्या है? ए बी। अगर आप उस ये जो B वाला मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स को अगर हम B के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, देन B इज कॉल्ड एज व्हाट? B इज कॉल्ड एज द इनवर्स ऑफ A। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आपने इसके प्रीवियस वाले क्लास में आपने ये पढ़ा था कि अगर आप कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वो नॉट इक्वल आता है, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ये नॉट इक्वल आए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो इक्वल आ भी सकता है। लेकिन ये जो मैट्रिक्स है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यहाँ पे ए बी या बी ए करोगे तो इक्वल आ रहा है, और वो किससे इक्वल आ रहा है? वो आ रहा है इक्वल अपने यूनिट मैट्रिक्स से। देन बी इज कॉल्ड एज व्हाट? बी इज कॉल्ड एज द इनवर्स ऑफ A। तो इसको बोलते हैं हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो B इज कॉल्ड एज द इनवर्स ऑफ A, यानी B को हम किससे डिनोट कर रहे हैं भाई? A इनवर्स से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A इनवर्स इज इक्वल्स टू A इनवर्स ऑफ A इज इक्वल्स टू I। व्हाट इज दिस I? I इज द यूनिट मैट्रिक्स। समझा? फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है और एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट हो रहा है सच दैट जब हम A और B को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और B और A को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो दोनों भी ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। सच दैट यहाँ पे देखो, सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू किससे इक्वल आ रहा है? ये दोनों तो इक्वल है, बट ये दोनों किससे इक्वल आ रहे हैं? ये दोनों आ रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स से इक्वल। देन वी कैन से दैट बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें ए ऑलरेडी एक मैट्रिक्स है, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? हमें उसका जो मैट्रिक्स बी, नया मैट्रिक्स जो बन रहा है जिसको मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है, तो हमें वो मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। सो दैट इज कॉल्ड एज द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू A इनवर्स A इज इक्वल्स टू I। गॉट इट?
ठीक है, आया समझ में। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यानी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो भी गिवन मैट्रिक्स है और एक दूसरा मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू किससे इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, देन बी इज कॉल्ड एज व्हाट, बी इज कॉल्ड एज द इनवर्स ऑफ ए। अब आप बताइए, अब ये इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज एक गिवन मैट्रिक्स है, अगर हम उस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं, नहीं तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होगा। तो इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, तब उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नहीं तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। भाई ये इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब उसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आती है। किसकी वैल्यू, जो मैट्रिक्स एक गिवन मैट्रिक्स है, जब हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर जब उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जब सबसे पहले हमको इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और ये देखेंगे कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ नोट दिया हुआ है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m by m हैज इट्स करेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट सबको पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, AD माइनस BC। दूसरा है अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टेबल इफ इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल यानी जिसका मैट्रिक्स, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता, देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इन्वर्टेबल। जिसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है देन दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्टेबल। थर्ड वाला है स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज इनवर्स इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा भाई, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है तभी उसका इन्वर्टेबल एग्जिस्ट करेगा। आया समझ में। नेक्स्ट वन इज इट कैन बी प्रूव दैट यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यूनिकनेस क्या है भाई, ये यूनिकनेस क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आ रही है देन उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो जो भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो जब हम ए इनवर्स निकालते हैं, जब भी हम ए इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं तो वो एक यूनिक मैट्रिक्स रहता है, यानी उसके अलावा कोई दूसरा मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता, वो एक सिंगल मैट्रिक्स होता है जो कि वो यूनिक होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इनवर्स कैसे निकालेंगे, इनवर्स ऐसे निकालेंगे जैसे एक मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है, देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी सच दैट जब आप a इंटू बी करोगे या b इंटू ए करोगे वो किससे इक्वल आना चाहिए भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 1। जब आप a इंटू बी और b इंटू ए करोगे तो किससे इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए a 1 0 0 1 विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर विच इज 2 by 2। देन b इज कॉल्ड एज द इनवर्स ऑफ a। अब इसके दो तरीके हैं। ठीक है, तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, आप सबको पता चल गया कि इनवर्स सबसे पहले इनवर्स एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, वो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अगर उसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आ रही है यानी तब होता है, तब यानी आपका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अगर आपकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ रही है तो आपका उसका इनवर्स निकालने की जरूरत है ही नहीं। इनवर्स कब निकालेंगे, जब उसका वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं आएगा तभी उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ रही है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आया समझ में। अब नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी जैसे कि आपको पता है कि एलिमेंट्स को ट्रांसफर करना, इधर उधर करना, रोज को इंटरचेंज करना या कॉलम्स को इंटरचेंज करना, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अभी जब हम कोई मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हैं तो उसके दो मेथड्स है, तो उसके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के दो मेथड्स है। वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से जब हम इनवर्स निकालेंगे तो एक होता है
इसके दो तरीके हैं, एक होता है रो और दूसरा होता है बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये होते हैं टू वेज टू ट्रांसफर द एलिमेंट्स। एक होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको रो से आपको इंटरचेंज, अगर आप रो से कर रहे हो तो पूरा आपको रो से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप कॉलम से इंटरचेंज कर रहे हो एलिमेंट्स को तो पूरा मेथड आप कॉलम से ही करोगे, ये चीज ध्यान में रखिए। रो से अगर आप कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक स्टेप रो से करोगे दूसरा स्टेप कॉलम से करोगे, ऐसा नहीं चलता है। तो जब आप कोई भी एलिमेंट्स को ट्रांसफर कर रहे हो, या तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो या तो आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करो, तो कोई एक चीज से करो, ऐसा नहीं कि आधा रो से आधा कॉलम से, ऐसे नहीं चलता। ठीक है, तो एक रूल होता है। सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके हैं, एक होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा बाय एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के दो तरीके हैं, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन और बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या निकालोगे, आई। और अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हो तो यहाँ पे ए इनवर्स ए इज इक्वल्स टू आई। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगी तो आपको आ जाएगा। सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के भी दो तरीके हैं, या तो आप रो से करो या तो आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से उसका इनवर्स फाइंड आउट करो, या तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड आउट करो। तो अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हो तो आप ये रूल फॉलो करोगे, यानी A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हो तो A इनवर्स ऑफ A इज इक्वल्स टू आई, A इनवर्स इंटू A इज इक्वल्स टू आई। आई क्या है सबको पता है, आई इज द यूनिट मैट्रिक्स और A इनवर्स यही फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, और एक गिवन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरा मेथड जो है इनवर्स अगर फाइंड आउट करना है तो आप कौन से तरीके से फाइंड आउट करोगे, आप फाइंड आउट करोगे एडजॉइंट मेथड से। सो देयर आर टू टाइप्स टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। द फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड द सेकंड वन इज द एडजॉइंट मेथड। इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगेन देयर आर टू मेथड्स। द फर्स्ट मेथड इज द रो ट्रांसफॉर्मेशन, by row transformation or by column transformation. Whenever you are finding the inverse of a matrix by row transformation, then you have to use this rule, which is A into A inverse is equals to I. ठीक है, अगर आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना है तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, वो है A इनवर्स इंटू A इज इक्वल्स टू I। ठीक है, आया समझ में? वो एक सिंपल छोटा सा एक आइडिया देती हूँ कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, सो एक छोटा सा सपोज एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू, मैं ले रही हूँ 2 1 3 4। ये मैंने मेरे मन से एक मैट्रिक्स लिया है A इज इक्वल्स टू 2 1 3 4। ठीक है, ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है या तो ऑर्डर 2x2 हो सकता है या 3x3 हो सकता है, बट ये ध्यान में रखिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स है 2 1 3 4, अब मुझे इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। देयर एग्जिस्ट सम मैट्रिक्स B सच दैट AB इज इक्वल्स टू BA इज इक्वल्स टू I, देन B इज द इनवर्स ऑफ A। ये हमने पढ़ा था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में। ठीक है, अब मुझे इसका A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू I निकालना है। मैं ये A इनवर्स कैसे फाइंड आउट करूंगी? अब मुझे सबसे पहले इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का इनवर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना पड़ेगा, जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हो रहा है, जिसकी वैल्यू देखो 4 2 8 माइनस 3 1 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आ रहा है 5, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आई है, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आई है 5, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो यानी इसका मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब मैं जो भी इनवर्स है मुझे जो फाइंड आउट करना है उसको मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड आउट करने वाली हूँ। ठीक है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड आउट करने के लिए मेरा रूल क्या है, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू I। ठीक है, अब A मैट्रिक्स क्या है 2 1 3 4, ये ऐसे ही लिखूंगी, A इनवर्स लिखूंगी, दैट इज इक्वल्स टू I।
आया समझ में? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए लिखी हूँ 2 1 3 4 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। आई क्या है हमारा? आई है हमारा यूनिट मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स ए है इसको मुझे यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको मुझे, अगर मैं यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूंगी तो मुझे, चाहे मैं R1 या R2 को इंटरचेंज करूंगी या R1 को किसी नॉन स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगी या कुछ ना कुछ तो करूंगी, यानी मुझे यहाँ पे क्या लाना है, मुझे कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे मुझे लाना है यूनिट मैट्रिक्स, और ये ए इनवर्स ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे चाहे रो ट्रांसफॉर्मेशन से चाहे नॉन स्केलर से मल्टीप्लाई करके मुझे कोई भी वे में क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको यूनिट मैट्रिक्स लाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे थ्रू रो वाइज इंटरचेंज करूंगी एलिमेंट्स को, वैसे ही मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कोई भी एलिमेंट्स मिलेंगे जब मैं रोज को इंटरचेंज करूंगी या उसको नॉन स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगी, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ फॉलो, मुझे वही यहाँ पे करना पड़ेगा फॉलो। तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स विच इज 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई वैल्यू निकल जाएगी, तो ये जो वैल्यू निकलेगी ये होगा हमारा ए इनवर्स। सो ए इनवर्स हम इसको ऐसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स अगर आपको समझ में आया है, प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। इसके नेक्स्ट वाला जो भी एक्सरसाइज होगा हम उसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ईदर बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन और बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हम उसका इनवर्स निकालेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, until then keep learning, keep smiling and keep watching my video. Bye bye, take care.